जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नया साल शुरू हो गया है और नए साल की पहली एकादशी बहुत ज्यादा खास होती है। तो दोस्तों, पहली एकादशी आने वाली है। संतान प्राप्ति के लिए आपको करना है ये कुछ उपाय। जिनकी गोद सूनी है उनकी गोद बहुत जल्द से जल्द भरेगी। नया साल जैसे कि 2025 की पहली एकादशी है और ये बहुत ज्यादा खास है। पूस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी गोद सूनी नहीं रहेगी, आपकी गोद बहुत जल्द से जल्द भरेगी। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। मान्यता यह है कि एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आपको पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर होती है। लेकिन नए साल 2025 की पहली एकादशी जो पड़ रही है बहुत ज्यादा खास है। पूस माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यह एकादशी बहुत ज्यादा फलदायी होती है। तो जिनको भी संतान की प्राप्ति नहीं है, इस एकादशी को व्रत रखिए, पूजा पाठ करिए और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं उसे आप जरूर करिए। दोस्तों, व्रत की पूजा विधि, तिथि और महत्व का भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। दोस्तों, एकादशी कब पड़ रही है? 2025 की पहली एकादशी 10 जनवरी को पड़ने वाली है। पूष महीने की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन जो भी विष्णु भगवान की पूजा करता है, व्रत करता है और तुलसी पूजन करता है, उसको संतान की इच्छा जो रखते हैं उन्हें जरूर उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। पुत्र या संतान की इच्छा रखने वाले दंपति अगर पुत्रदा एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को कर लेंगे तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो वह पुत्रदा एकादशी को व्रत उनको जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आपको अब बता देते हैं कि इसकी तिथि कब है, कब से शुरू होगी एकादशी तिथि। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल की पहली एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी तिथि 9 जनवरी से दोपहर 1:12 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन यानी 10 जनवरी को दोपहर 12:43 तक होगा, 43 मिनट। ठीक है। उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको 10 जनवरी को रखना होगा। जिन लोगों को व्रत रखना है तो वो 10 तारीख को ही व्रत रखें, 10 जनवरी को। इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन हमने आपको बताया है कि आपको कुछ उपाय करने हैं जिससे आपको संतान की इच्छा बहुत जल्द से जल्द पूरी हो सके। दोस्तों, पुत्र या संतान की इच्छा रखने वाले दंपति अगर पुत्रदा एकादशी पर कुछ विशेष उपाय कर लें तो अगली पुत्रदा एकादशी तक आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल को पंचामृत से आपको स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद विधि पूर्वक पूजा करनी है। साथ ही लड्डू गोपाल को मनपसंद भोग भी अवश्य लगाना है। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। तो जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में संतान का सुख नहीं है वो लोग उस दिन व्रत रखिए और लड्डू गोपाल को आपको जैसे हमने बताया है पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी है। लड्डू गोपाल को उनके मन पसंद का भोग लगाना है और संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करना है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को बहुत जल्द से जल्द पूरा भी करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सरल सा उपाय हमने आपको बताया है, आपको उस दिन यह उपाय जरूर करना है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पारिवारिक खुशियों और संतान प्राप्ति के लिए रखना अनिवार्य होता है और उनके लिए जरूरी है कि यह व्रत रखें और उनको बहुत जल्द से जल्द उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको जो भी बताया है उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे करिएगा जरूर। दोस्तों,
पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एकादशी तिथि के व्रत रखने वाले जो भी लोग हैं, 10वीं तिथि से ही आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा हो या चित्र हो, आपको स्थापित कर देना चाहिए। विष्णु भगवान को गंगा जल, रोली, चावल, पुष्प और तुलसी दल से अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल आपको एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेनी चाहिए। एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्ती नहीं तोड़नी है दोस्तों। उसके पश्चात इसके बाद आपको दीपक और अगरबत्ती जलाना है। भगवान को फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करना है। व्रत रखने वाले लोगों के लिए पूजा के दौरान पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, उस दिन उनको संतान प्राप्ति की कथा आती है। पुत्रदा एकादशी की कथा आपको जरूर सुननी चाहिए और पढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल आपको मिलता है। इस दिन व्रत रखने वाले को दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। व्रत का पारण द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद आपको करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे कि हमने आपको व्रत की विधि बताई है और कथा, आपको पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर सुननी है। और आपको जैसे हमने मंत्र का उच्चारण बताया है, आपको और कोई मंत्र नहीं आता है भगवान विष्णु का, तो आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप जरूर करिए। बहुत सरल सा मंत्र, बहुत छोटा सा मंत्र है। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन आपको सूर्योदय के बाद ही भोजन करना चाहिए। पहले ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, दान दक्षिणा दें, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। दोस्तों पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। बहुत ही छोटे से शॉर्टकट में बताने जा रहे हैं, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से दंपतियों के संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश भी होता है और मोक्ष की प्राप्ति जरूर मिलती है। दोस्तों यह व्रत पारिवारिक सुख, शांति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भी आप रख सकते हैं, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों पुत्रदा एकादशी व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आप फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान सात्विक आहार लें। दान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। व्रत के दिन दान देना बेहद ज्यादा शुभ माना जाता है। अनाज का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। आपको इन दानों से बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर होती है। दोस्तों पुत्रदा एकादशी का व्रत आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिन दाम्पत्य के जीवन में संतान का सुख नहीं है या आप संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, पारिवारिक सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो आप इस व्रत को जरूर करिए। 2025 की पहली एकादशी आ रही है और हमने आपको इसका महत्व भी बताया है, इसकी तिथि भी बताई है। तो आप भी अगर चाहते हैं संतान का सुख, तो जरूर इस तरह से आप व्रत करिए, पूजा विधि करिए और उनके मंत्र का उच्चारण जरूर करिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो और लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं होता है, बल्कि उनकी लंबी आयु के लिए भी आप रख सकते हैं, सुख समृद्धि के लिए भी रख सकते हैं। साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति आपको दिलाता है, मोक्ष प्राप्ति आपको जरूर मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस व्रत को करिएगा, आपको पुण्य फलों की प्राप्ति जरूर होगी। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दें। ऐसी नई नई जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में लाते हैं और लाते रहेंगे। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।